हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में आपने स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चंस को देखे और आपने ये जरूर समझा होगा कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके रखा है जो आज से पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम पार्ट 2 तक की वीडियोस को कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देख लें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इसमें सजेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ सजेशन, तो सजेशन की स्पेलिंग तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सजेशन की स्पेलिंग क्या होती है, जैसे कि हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। सिंगल जी है, सिंगल जी होता नहीं है, और मैंने आपको तरीके भी बताए हैं स्पेलिंग को किस तरीके से हमें समझना है और किस तरीके से याद करने का मेथड क्या है। तो सजेशन में याद करने का कोई मेथड नहीं है, बस ऐसे ही आप डबल जी याद रखिएगा। ठीक है, डबल जी होगा और सारे ही जो लेटर्स होंगे वो सिंगल होंगे। SUGGESTION सजेशन की स्पेलिंग होती है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या है, डबल जी है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी में डबल जी है और ESTION है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और सी डी भी देख लीजिए, डबल जी है डबल एस है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। और डी भी डबल जी डबल एस है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। तो देखिए, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें कैबेज की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैबेज की स्पेलिंग क्या होती है, डबल बी याद रखिएगा, CABB। ठीक है, तो डबल बी, जनरली स्टूडेंट CABAG कर देते हैं, तो वो गलत है। डबल बी याद रखिएगा, कैबेज, कैबेज। ठीक है, कैबेज, तो CABBAGE। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें फ्रेंड्स ग्रामेटिक की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो एज आई हैव ऑल्सो डिस्क्राइब टू यू ऑल अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द ग्रामेटिक, ऑल राइट, ग्रामर की, क्योंकि मैंने आपसे स्पेलिंग इससे पहले की वीडियो में डिस्कस की है। तो ग्रामेटिक की भी स्पेलिंग थोड़ी सी सेम ही है। तो ग्रामर आप लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही ग्रामेटिक में क्या होगा, GRAMM और ATIC हो जाएगा, GRAMMATIC। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पॉइंट नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब 34 में आते हैं। जो हमारा 34 क्वेश्चन है, इसमें ओमिटेड की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ओमिटेड की स्पेलिंग में मैं आपको सबसे पहले, वीडियो को स्किप करने से पहले आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा जिन बातों पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ओमिटेड में जनरली स्टूडेंट डबल एम पे टिक करके आते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। ओमिटेड में एम सिंगल होता है और टी डबल होता है। तो मैं ये लिख दे रही हूँ, एम सिंगल होता है और टी क्या होता है, डबल होता है। ऑलराइट, एम सिंगल है और टी डबल है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए में एम सिंगल है, टी डबल है, तो ये बिल्कुल सही है। और अदर ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे एम डबल है, टी डबल है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे एम डबल है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे सारे ही सिंगल हैं, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो फ्रेंड्स, इस स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसमें प्रिविलेज की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। प्रिविलेज की स्पेलिंग फ्रेंड्स हम ऐसे गलत कर देते हैं कि हम वी के बाद आई नहीं लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रिविलेज की जो स्पेलिंग होती है उसमें PRIVI होता है। क्या होता है, PRIVI। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम फैमिलियर पे चलते हैं। फैमिलियर की जो स्पेलिंग होती है वो FAMILIAR होती है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यूजुअली की स्पेलिंग क्या होती है, जो यूजुअली की स्पेलिंग होती है वो होती है USUALLY होती है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है डबल एल की, और प्रिविलेज में ई की जगह आई हो। यहाँ पे जो प्रिविलेज की जो स्पेलिंग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई की जगह आई होना चाहिए। और नुसेंस में भी फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या एरर है। नुसेंस की स्पेलिंग में ई नहीं होगा, ए होगा। नुसेंस NUISANC होता है। और ये स्टूडेंट्स को लग रही होगी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, ये स्पेलिंग हमारी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी NUISANC। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इन सारे ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो फैमिलियर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में रंबल की स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स, जो रंबल होता है, रंबल साउंड, अपने गड़गड़ाहट की जो आवाज आती है उसको कहते हैं रंबल। RUMBLE होता है। तो ये तो आसान सा है, MBBLE तो हो ही नहीं सकता, RUMBLE ये सही है। लेकिन स्टम्बल की स्पेलिंग क्या होती है, इसमें भी यही होगा, STUMBLE। स्टम्बल का मतलब होता है कहीं पे ठोकर खाना, कुछ गिर जाना। ठीक है, तो स्टम्बल ये होता है। जंबल क्या होता है, JUMBLE। यहाँ पे डबल बी है, तो ये भी रॉन्ग है। तो फ्रेंड, जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी ये होगी रंबल की, RUMBLE।
देन क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में फ्रेंड्स सेपरेट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। सेपरेट की स्पेलिंग मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सेपरेट आप बोलिए, आप सेपरेट कर ले जाएंगे। सेपरेट बोलिए, अगर आप थोड़ा सा जब आप कभी भी स्पेलिंग कर रहे हो तो उसको सही से बोल करके देखिए। सेपरेट SEPA होता है, SEPARAT, SEPARAT, ठीक है। तो इसको 2 बार बोल लीजिए मेरे साथ ही, SEPARAT, SEPARAT। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमें सही दिख रहा है और यही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कंसाइंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है। कहते हैं ना अपनी कंसाइंस से ये बात पूछ करके क्या आपके कंसाइंस इसे अलाउ कर रहा है, तो ये कंसाइंस की स्पेलिंग क्या होगी। देखिए कंसाइंस में भी मैंने आपको इससे पहले के भी जो पार्ट फर्स्ट से उसमें मैंने बताया है, कंसाइंस की स्पेलिंग में कौन साइंस होता है, CON, कौन और साइंस कर दो, CON, कौन, साइंस, SCIENC, कौन, साइंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एस, ऑप्शन नंबर ए में CONSI है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी देखिए CONSCIENC, मिल गया, कौन और साइंस, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है और सारे ऑप्शंस देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 39 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 39 में फ्रेंड्स मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। तो मैग्निफिसेंट की जो स्पेलिंग होती है वो मैग्नी होता है और फिसेंट होता है। क्या होता है मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, इसमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, MAGNIFICENT, CENT नहीं करिएगा, मैग्निफिकेंट नहीं होता, मैग्निफिसेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी, ऑप्शन नंबर बी में CANT है, तो ये भी रॉन्ग है। MAGI, यहाँ पे तो कुछ अलग ही स्पेलिंग दी हुई है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पे MAGNI नहीं है, नहीं दिया गया है, तो ये रॉन्ग है हमारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में रेनेसांस की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, जो रेनेसांस की स्पेलिंग होती है ये याद करना, वैसे लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे, लेकिन जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रेनेसांस की स्पेलिंग नहीं आ रही, वो मेरे साथ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। रीनेसांस होता है, RENAI, ये याद रखिएगा, रीनेसांस, रीनेसांस, RENAISSANC। तो इसको 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, RENAI, ने सांस, SSANC, रीनेसांस। रीनेसांस, रीनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। किसी चीज से आपका मतलब, कहते हैं ना कि रीबर्थ होना, ठीक है, किसी चीज को रिवाइव करना। कोई पुराना कल्चर है उसमें कुछ नई चीजें अगर आप लेकर के आ रहे हो, कुछ नई सोच लेके आ रहे हो, दैट इज रेनेसांस। तो 41, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 है, तो फ्रेंड्स ये आपको रेनेसांस की स्पेलिंग तो क्लियर ही हो गई होगी। 43 क्वेश्चन में पूछा गया है फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग के बारे में। फ्रेंड्स ये मैं लिख देती हूँ, पहले फार्मा की स्पेलिंग आप लोग लिखिए। तो फार्मा की स्पेलिंग क्या होती है, PHARMA, फार्मा, PHARMA, फार्मा। अब स्यूटिकल की स्पेलिंग सबसे पहले लिखिए, स्यूटिकल। तो कुछ लोग जो हैं CU लिख देते हैं, तो CU नहीं होगा, CEU होगा। क्या होगा, CEU, TICAL। तो मैं लिख रही हूँ, फार्मा में नहीं लिख रही हूँ, मैं स्यूटिकल की लिख दे रही हूँ, CEUTICAL। ऑलराइट, तो फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फार्मा, देखिए क्यू लिख दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था CE होता है, लेकिन देखिए जो CU लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि CE होता तो ये स्पेलिंग फ्रेंड सही हो जाती। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में फार्मास्यूटिकल की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही दिख रही है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें तो F ही लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 43 का, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फार्मास्यूटिकल का तो मतलब ही है ना रिलेटेड टू मेडिसिन। 44 ऑप्शन देखिए, 44 ऑप्शन का की जो स्पेलिंग है रिकमेंडेशन है, तो मुझे लगता है सभी को आती होगी। डबल सी कभी नहीं करके आएगा, डबल सी नहीं होता है, RECO होता है। क्या होता है, RECO, डबल M होता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, डबल M होता है, RECO, डबल MENDATION। तो हमारी यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है, ये मुझे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं सबसे पहले, RECO, डबल MENDATION। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और सारे ऑप्शन हमारे क्या है, रॉन्ग हैं, क्योंकि डबल सी दिया है, कहीं पे डबल M नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इसमें नेसेसिटी के बारे में पूछा गया है। नेसेसिटी, तो नेसेसिटी की फ्रेंड्स स्पेलिंग क्या होती है, नेसेसिटी, जैसे नेसेसरी होता है ना, NECESSARY, वैसे नेसेसिटी होता है NECESS।
क्या होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है डबल एस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी में NECESSITY, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्योंकि अदर जो सी ऑप्शन है उसमें तो आप देख ही सकते हैं कोई भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो डबल एस याद रख लेंगे। 45 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 46 पे आते हैं। 46 में एड्रेस की स्पेलिंग पूछे हैं फ्रेंड्स। एड्रेस की स्पेलिंग आप सभी को आती होगी, डबल डी याद रखिएगा बस, ADDRESS। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग बहुत आसान होती है, बस ऐसे याद रख लीजिए, रीफ्रिजरेटर, रीफ्रिजरेटर। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे ना रेफ्रिजरेटर, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। रीफ्रिजरेटर, रीफ्रिजरेटर, REFRIG, फ्रिज रेटर, रीफ्रिजरेटर, रीफ्रिजरेटर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। REIFRIDGE है, तो ये बिल्कुल गलत है। REFRE है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, री लिखिए फिर फ्रिज लिखिए फिर रेटर लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग है। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था, रीफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को ऐसे याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपको हमेशा पूरी लाइफ टाइम ये स्पेलिंग याद रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसमें सक्सेसफुली की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। तो सक्सेसफुली की जो स्पेलिंग होती है ये आप सभी को आती होगी, CCSS होता है। सक्सेस की स्पेलिंग लिख लो, सक्सेस SUCCSS। और फुली की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, FULLY। सक्सेस की तो स्पेलिंग आपको आती होगी, क्योंकि C होता है, SS होता है। याद करने के बस जो मेन पॉइंट है मैं उन्हीं पे डिस्कस कर रही हूँ फ्रेंड्स। सक्सेस की स्पेलिंग में CCSS होता है और फुली में LLY होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में सिंगल सी लिखा हुआ है, और जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें सिंगल एस है, तो ये भी गलत है। और डी में सक्सेस की तो सही लिखी है, लेकिन फुली की स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है। तो सक्सेसफुली में ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें मेगर की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया। मेगर का मतलब होता है कोई चीज कम, ठीक है, कम होना, मेगर। तो मेगर की जो स्पेलिंग है वो क्या होगी, MEAGRE। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मेगर की जो स्पेलिंग है वो ये लिख के आते हैं, MEAGAR या MEAGER करके आते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी एरर्स हम करते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छे से आइडिया है कि ऐसे किस तरीके के क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर सकते हैं। तो 49 का जो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए वही जो मैंने अभी आपको बताया है, मेगर की स्पेलिंग क्या होगी, MEAGRE, मेगर। ऐसे बोलिएगा ना तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। मेगर, मीगर लिखा हुआ है तो ये गलत है। MEAGER है जो मैंने बताया, आप सही करके आ जाएंगे इसे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, MEAGAR है, तो ये भी रॉन्ग है। फ्रेंड्स, इसमें जो 49 में है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें ट्रेस पास की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ट्रेस पास की स्पेलिंग तो बहुत आसान है, ट्रेस पास, लेकिन यहाँ पे भी आप गलत करके आएंगे, और इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो गलत करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस पास की स्पेलिंग में DSS कर देते हैं, PASS करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करके आना है, क्योंकि जो ट्रेस पास की स्पेलिंग होती है वो TRES होती है। क्या होती है, TRES, PASS होती है। तो ये मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा। कभी भी आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं भूलना है, क्योंकि मेरा भी मोटिव है कि आपके एक भी नंबर गलत ना हो, ठीक है। TRES, ट्रेस, PASS। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। देखिए वही चीज है, आप सही करके आ जाते हैं इसको एग्जाम में, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें TRES, PASS दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, इसमें TRESS दिया है, PS, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 51 है, इसमें सैटेलाइट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। ये मैंने याद करने का भी आपको तरीका बताया कि सैटेलाइट, और इसमें LL आएगा, बस इतना याद रखिएगा। LL याद रखिएगा, LL होता ही है, और सारे जो लेटर होंगे वो सिंगल होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक साथ डबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, DT दिया गया, LL, तो ये गलत है। बी ऑप्शन में देखिए सारे लेटर्स जो हमारे हैं वो सिंगल हैं, लेकिन LL है। तो सैटेलाइट की स्पेलिंग पहले मैं लिख भी दे रही हूँ, SATELLIT। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सैटेलाइट होता है।
तो फ्रेंड्स इसमें बस एक पॉइंट याद रखो कि सैटेलाइट होगा और एल डबल होगा, सैटेलाइट होगा और एल क्या होगा हमारा डबल होगा, टी डबल नहीं होगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे हम लोग टी भी डबल को करके टी डबल करके आ जाते हैं और फिर सोचते हैं हमने बहुत सही किया है, लेकिन घर आके आप मिलाते हो तो वो आपका गलत होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में अकेजन की स्पेलिंग मैंने भी कई बार गलत की है, तो आई होप आप लोग कभी भी गलत ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे अकेजन की जो स्पेलिंग है उसमें बस एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ, याद रखिएगा। डबल सी होता है लेकिन एस जो है वो डबल नहीं होता है, ठीक है। डबल सी यानी सी डबल होता है लेकिन एस सिंगल होता है, तो मैं लिख दे रही हूँ डबल सी और एस सिंगल, ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग इसको। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन क्या होगा, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है, ओ सी ए है बिल्कुल नहीं, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 53 पे बढ़ते कोरिएंडर की स्पेलिंग को पूछा गया है, और ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कोरिएंडर की स्पेलिंग गलत करके आते हैं, डी ए आर करके आते हैं, कोई डी ओ आर करके आते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कोरिएंडर की वैसे एक सिंपल सी स्पेलिंग आपको बता रही हूँ, कोरिएंडर लिख दीजिए, ए एन डी ई आर लिखिए। अगर आप ए आर लिख रहे हो तो भी आप फ्रेंड्स गलत करके आ रहे हो, ओ आर कर रहे हो तो भी आप गलत करके आ रहे हो। तो कोरिएंडर होता है CORI होगा। कुछ लोग यहाँ पे ई भी करके आते हैं, तो कोर करके आते हैं, नहीं कोरी ऐसे याद कीजिए, कोरिएंडर कोरिएंडर कोरिएंडर, 2 बार बोलिए, कोरिएंडर कोरिएंडर। तो आपका वैसे भी कभी गलत नहीं होने वाला है कोरिएंडर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे CORI नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए CORIANDER, तो ये ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। कोरिएंडर मतलब धनिया होता है ना। यहाँ पे देखिए AR है तो सी भी रॉन्ग है, OR है तो ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में लेजर की स्पेलिंग को पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स लेजर की जो स्पेलिंग होती है वो होता है LEISURE। क्या होते हैं, LEISURE। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा दिया गया है 54 में, ये ऑप्शन नहीं दिया है। लेजर का मतलब खाली समय होता है ना, तो LEI होगा, क्या होगा, LEISURE। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, और CD तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। 55 क्वेश्चन देखिए इंटररेग्नम की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया। इंटररेग्नम में एक चीज याद रखिएगा, डबल आर होता है, ठीक है। इंटररेग्नम में पहली चीज तो आप इंटर लिख दीजिएगा और आर को डबल कर दीजिएगा, एग्नम की आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ENTER, लेकिन मैंने आपसे कहा आर डबल कर दीजिएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ENTRE ये तो बिल्कुल ही गलत है। ENTER आर डबल हो गया एग्नम। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया भी था इंटररेग्नम की जो स्पेलिंग है वो किस किस तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स स्पीड थोड़ा मेरी फास्ट है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि आपके पास SSC के एग्जाम आने वाले हैं और टाइम भी आपके पास बहुत कम है। तो अच्छे से पहले पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो इंटररेग्नम की देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा ना, इंटर लिख दो, INTR इंटर, और आर को डबल कर दो, एग्नम आप लिख ले जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। 56 है, इसमें एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, एंटरप्रेन्योर जिसे आप बोलते हैं। देखिए तो इसमें स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग मैं लिख दे रही हूँ, ENTRE होगी। पहले तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ENTRE, फिर PRENEUR, इसे रट लो अच्छे से, एंटरप्रेन्योर ऐसे करके, ऐसे ENTREPRENEUR। तो देखिए ऐसी सेम स्पेलिंग कहीं लिखी हुई है, ENTRA लोग करके आते हैं, कुछ करके आते हैं, तो आप बस इतने छोटे से पॉइंट को याद रखिए, ENTREPRENEUR। और मेरी मानिए तो ये स्पेलिंग पूरी अच्छे से क्रैम कर लीजिए, ENTREPRENEUR। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ENTREPRENEUR है, तो ये रॉन्ग है। ENTREPRA है तो ये भी रॉन्ग है। ENTRA है तो ये भी रॉन्ग है। ENTREPRENEUR, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56 का डी ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो 57 क्वेश्चन है इसमें एफॉरेस्टेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया था। एफॉरेस्टेशन की स्पेलिंग बहुत आसान होती है, कुछ नहीं करना होगा आपको, बस डबल एफ याद रखिएगा। एफॉरेस्टेशन में जो स्पेलिंग होगी वो डबल एफ होगी। तो देखिए ये क्या है, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को लगाना ना, तो एफॉरेस्टेशन यहाँ पे क्या है, मतलब एक फॉरेस्ट को तैयार करना। तो एफॉरेस्टेशन में डबल एफ है नहीं, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन सही है, AFFORESTATION, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। सवरेनिटी की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया। सवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। तो यहाँ पे 58 का जो ये डी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे SOVE, सवरेन की स्पेलिंग लिख लीजिएगा।
अब आई नहीं लगाइएगा, बस सवरेन की स्पेलिंग क्या होती है? SOVEREIGNTY। सवरेन लिख लीजिए और ईटी मत करिएगा, सवरेंटी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, SOVEREIGN बिल्कुल सही लिखा है, NTY ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारी ये स्पेलिंग सही है, और ये जो निटी है, ठीक है, ITY जो लगा के रखे हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। सवरेन की स्पेलिंग तो फ्रेंड्स आपको याद ही रखनी है, सोवरेन ऐसे करके याद करिए, सोवरेन, SOVEREI। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। 59 में सेप्टुअजेनेरियन की यानी सेप्टुअजेनेरियन की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। याद करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ, सेप्टुअजेनेरियन होता है, सेप्टुअजेनेरियन याद करिए ऐसे, सेप्टुअजेनेरियन। और स्पेलिंग यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, SEPTUA, सेप्टुआ याद रखिएगा, जेनारियन GENARIN। तो यहाँ पे ये भी हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग है, SEPTUA। बस आप ढूंढिए क्या, TUA कहीं मिल रहा है, सेप्टुआ, ठीक है, और जेनारियन होता है ना, तो GN यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो ये गलत है, लेकिन डी हमारा बिल्कुल सही है। फ्रेंड 60 जो हमारा नंबर है, इसमें अरेंजमेंट की स्पेलिंग पूछी गई है, और अरेंजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बिल्कुल बताएं। इसमें और क्या मुझे करना चाहिए आप लोगों के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।